मैथमेटिक्स 10th का NCERT का है। तो ज्योमेट्री का ट्रायंगल चैप्टर, ज्योमेट्री में पूरा ट्रायंगल ही है और सर्किल है। तो ट्रायंगल का पार्ट 53 एक्सरसाइज हो गया 6.5 क्वेश्चन नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। यहीं तक पहले आओ, तथा से पहले तक फिर पढ़ो। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। जैसे ये पृथ्वी है मान लो, तो इस पृथ्वी पर कोई भी, जैसे हम लोग चलेंगे तो बिल्कुल लंबवत, पृथ्वी को आधार मान लो तो हम लोग लंब के रूप में कार्य करेंगे, परपेंडिकुलर के रूप में, है नहीं सी बात। तो मकान भी बनाया जाता है तो बिल्कुल पृथ्वी के लंबवत दीवार जोड़ा जाता है। एक पेड़ है, एक बिजली का खंभा है, कोई व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी के सतह पर, भूमि पर, जमीन पर, तो समझ लो वह भवन हो या मूर्ति हो या खंभा हो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। इसमें एंगल में कोण दिया रहता है, तो ये तो ट्रिगोनोमेट्री में बतलाने ही जा रहे हैं। तो 118 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल लंबवत। और ये खंभा कहाँ पर, जब ये खंभा की चर्चा हो तो इसका मतलब तो पृथ्वी के जमीन का चित्र बनाओ। समतल जमीन को एक सरल रेखा में दिखाया जाता है, स्ट्रेट लाइन में। मान लो ये AB जमीन है, इस पर CD क्या है, तो 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा, CD इसकी ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। 18 मीटर एक ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, यहाँ D से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खुट्टे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यानी इसमें क्या कह रहा है जानता है, आगे कह रहा है ये जो खंभा है 18 मीटर का, ये ऊर्ध्वाधर खंभा यानी लंबवत खंभा, उसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है। तो यहाँ पर चलो कोई तार बंधा हुआ है और इस तार का एक सिरा जमीन पर किसी खुट्टे से बांधा गया है। तो मान लो ये खुट्टा है, खुट्टे में ऐसे दे दिया, इसमें बांधा हुआ है ये तार, खुट्टे के चारों ओर बांध दिया है। तो एक होता है, अगर मान लो यहाँ से लेकर के CD इसको E बिंदु मान लो, बिंदु E पर खुट्टा है, तो तार का एक सिरा इस खंभे के ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है और कहता है दूसरा सिरा को एक खुट्टा से बांधना है पृथ्वी के सतह पर। वह खुट्टा खंभे के आधार से कितना दूर गाड़ा जाए ताकि ये तना रहे। मान लो इतना लंबा इसका ये तार है और यहाँ बांध दो तो यहाँ तो मतलब लूज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होगी, तो ये लूज हो जाएगा। कहता है किस ये आधार से, खंभे के आधार से कितनी दूर पर खुट्टे में ये तार बांधा जाए ताकि टाइट रहे, मतलब लूजनेस नहीं रहे, इसमें ढीला नहीं रहे। क्वेश्चन को समझा? तो ये हो गया, अच्छा तार का लंबा है 24 मीटर, ये हो गया तुमको 24 m से मीटर, 18 मीटर 24 मीटर।
ये खंभा है, ये हो गया तार, और यहाँ पर ये खुट्टा है। समझ गया? तो इसको हम भाषा में लिखते हैं, पहले समझा देते हैं, इसके बाद भाषा में लिख देते हैं। तो ये तो चूँकि बोल दिए हैं, खंभा हो या पर्वत को भी दिखलाना हो तो ऊंचाई के रूप में ही मात्र एक सरल रेखा के द्वारा हम लोग दिखलाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी ट्रिगोनोमेट्री में है, और इस टाइप का जहाँ प्रॉब्लम रहे। तो ये खंभा पृथ्वी के ज़मीन के साथ ये लंबवत खड़ा है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है ना। अब देखो ये बन गया खंभा, बन गया क्या, ये बन गया लंब कोण ई के लिए, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने ये तार क्या हो गया, कर्ण हो गया होगा। तो हम लोग को आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के फार्मूला पर आधार निकल जाएगा ना आराम से, वही आंसर हो जाएगा। तो जैसे इसमें ये भी मान लेना है, माना कि खंभे से x मीटर की दूरी पर खुट्टा ठोका गया है और जिससे तार बंधा हुआ है, लूज नहीं है इसमें, क्या वर्ड, हाँ तना हुआ होना चाहिए। माना कि खंभे के जड़ C से x मीटर की दूरी पर खुट्टा गाड़ा गया है, जिससे तार का दूसरा सिरा इस तरह बंधा हुआ है कि तार बिल्कुल तना हुआ है ना। इसके बाद यही लिख देंगे, यह एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर बराबर इस तरह से आधार स्क्वायर x का मान निकाल लेंगे। तो इसको अब हम भाषा में लिख देते हैं। इसमें हम लिखे हैं, देखो, माना कि AB भूमि पर CD खंभा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, AB भूमि पर CD खंभा ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खड़ा है, जिसके ऊपरी सिरा D से एक तार DE बंधा हुआ है। इसका ऊपरी सिरा D से एक तार, ये DE तार ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है। इस तार का अंतिम छोर, ये वाला, यहाँ वाला भाग अंतिम छोर खुट्टा ई में, यहाँ ई खुट्टा है, खुट्टा ई में तनकर बांधा गया है, तान करके टाइट। तो यहाँ खंभा जमीन के बिंदु C पर, यहाँ C दे दो, बिंदु C पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत खड़ा है ये खुट्टा। तो इसलिए ये कोण 90 डिग्री होगा, यानी कोण DCE ये कोण 90 डिग्री होगा, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। तो अंत में लिखेंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा। इतनी बात को लिखने के बाद अब आगे की बात, तो यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये लंबवत खड़ा है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCE में, अब समकोण त्रिभुज, देखो समकोण लिख करके त्रिभुज ई समकोण एकदम, ये हो गया लंब, आधार पर ये लंब हुआ, इसको मिला दो तो तीन भुजा से घिरा हुआ त्रिभुज का ये संकेत है ना। इसमें ऐसे नहीं देना, जैसे हम लोग सीधे लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। तब त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है इससे स्पष्ट नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज को हमेशा त्रिभुज संकेत में जो लिखते हो, आधार देखो बिल्कुल ये सीधा दो, ऐसे मिला दो, इस स्टाइल में नहीं लिखना है। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखने वाली होती है। तो अब समकोण त्रिभुज DCE में सीधे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया तुमको DE,
तो DE स्क्वायर लंब DC स्क्वायर आधार CE स्क्वायर। अब मान भर दो DE कितना है, तो DE है तार की लंबाई 24 मीटर, 24 मीटर का होल स्क्वायर बराबर DC 18 मीटर, तो 18 मीटर का होल स्क्वायर प्लस CE x मीटर, तो x मीटर का होल स्क्वायर। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो ये होता है 576 मीटर स्क्वायर का अर्थ हुआ m स्क्वायर। 18 को गुना करेंगे तो 324 m का स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इस इधर लाएंगे तो 576 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर दो 324 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इतना को उतारो, 576 में से 324 घटाओ तो ये हो गया 252, 300 200 524 52, 252 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 252 मीटर स्क्वायर। इसीलिए x स्क्वायर बराबर 252 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर नीचे आ गया तो कट गया ना, यानी हट गया। x मीटर हम लोग माने हैं, इसीलिए आधार में x मीटर का आधार स्क्वायर, तो x मीटर का होल स्क्वायर होगा। तो और x बराबर कितना हो जाएगा, √252। इसको देखो तोड़ो रूट में ही, कैसे तोड़ोगे तो 2 से भाग देंगे तो 126 बचा, तो 126 में 2 से भाग दो तो 63 बचा। 63 का मतलब हुआ 7 9 63, और 9 को तोड़ो तो 2 ठो 3। समझा बात को। तो ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 निकलेगा, 1 3 निकलेगा, 1 2 निकलेगा गुने 3, और जिसका जोड़ा नहीं है ये रूट में रह जाएगा √7, यानी 2 तिया 6√7। तो x का मान कितना आया, इसीलिए x बराबर 6√7 x मीटर, यानी 6√7 मीटर। समझा बात। अंत में क्या लिखेंगे, अतः खंभे के जड़ से खुट्टे की दूरी बराबर x मीटर है ना। अब x का मान बैठाओ 6√7 मीटर आंसर। बोलो समझा इसको, चलो उतार लो नेक्स्ट पार्ट में।